चलिए अब शुरू करते हैं अलंकारों के भेदों को समझना। अलंकार के भेदों में मैंने बताया था कि 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार को हम केवल सामान्य जानकारी के लिए जानेंगे, लेकिन शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों को हम अच्छे से समझेंगे। कक्षा 9 की दृष्टि से आपकी परीक्षा में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पूछा जाता है। इसको हम भली भांति समझेंगे और यह केवल कक्षा 9 के लिए नहीं है। यदि कोई प्रतियोगी विद्यार्थी है जो कि इसको सीखना चाहता है तो वह भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। मेरा उद्देश्य केवल इतना नहीं होगा कि आपको अनुप्रास अलंकार का अर्थ बता दूं और एक उदाहरण दिखा दूं। हम यहाँ पे एक से अनेक उदाहरणों को जानेंगे, उन्हें समझेंगे और अपने अलंकार की समझ को विकसित भी करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास अलंकार का होता है अर्थ जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि आपने यह परिभाषा कई बार पढ़ी होगी कि वर्ण है एक और एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। लेकिन वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है स्वर और व्यंजन। सभी जितने भी स्वर हैं, जितने भी सारे के सारे व्यंजन हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि जब हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं तोड़कर, तो हमें समझ में आ जाता है बार बार वर्णों का आना ही क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। सबसे पहला उदाहरण समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, यानी कि सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन होती है? यमुना। यमुना को कहते हैं सूर्य की पुत्री, यमुना नदी। और तट का अर्थ होता है किनारा। और तमाल जो होता है वह एक वृक्ष का नाम है। जैसे वृक्षों में भी प्रकार होते हैं ना, उसी तरीके से यह एक वृक्ष का नाम है तमाल। तरुवर होता है लंबे और घने वृक्ष जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तरुवर। लंबे व घने वृक्ष, इन्हें हम कहते हैं तरुवर। बहु यानी कि बहुत मात्रा में, छाए हुए यानी छाए हुए हैं। यानी कि यमुना नदी के किनारे बहुत लंबे और घने वृक्ष जो कि तमाल नाम के हैं, वह छाए हुए हैं। अब इसमें ये मैंने आपको अर्थ बताया, त त त त और त, यानी कि 1 2 3 4 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण लेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर चंद्रमा की किरणें। अब आप इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च और च, तो यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण लेंगे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार यानी कि पूरी दुनिया की बात हो रही है। समरस्थली का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। धीरता यानी कि धैर्य धारण करना, यानी कि बनाए रखिए। यानी कि जो ये हमारा संसार रूपी जीवन है ना, इस युद्ध के मैदान में हमें कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, मन स्थिर रखना चाहिए, जिससे हम अपना साहस बनाए रखें। यानी कि यहाँ पे स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है, साथ में ही ध और ध वर्ण की आवृत्ति भी हुई है। धीरता धारण करना, तो यह क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित, क और क वर्ण की आवृत्ति हुई है। करुणा का अर्थ होता है दया, ठीक है। कलित का अर्थ होता है किसी भाव से युक्त होना। आपके हृदय में क्या बसा हुआ है? दिल में क्या बसा हुआ है? एक दया बसी हुई है, दया का भाव है। इसी को हम क्या कहते हैं? इस करुणा कलित हृदय में। तो यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। हम और उदाहरण लेंगे। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी कि यदि आपका पूत, यहाँ पे 2 शब्द देखिए, पूत और पूत समान रूप से प्रयुक्त में लाए गए हैं। अगर आप इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो ये पंक्ति है, इसमें पूरे जो शब्द हैं सारे के सारे एक जैसे हैं, एकदम सेम है, लेकिन जो सपूत है और कपूत है, इसमें एक थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। यानी कि अनुप्रास अलंकार केवल उतना नहीं होगा कि वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है? वाक्यों का भी रिपीट होना हम देखते हैं इसमें। यदि परीक्षा में उनको आपके लिए कक्षा 9 की दृष्टि से अगर उन्हें थोड़ा सा उसे टफ बनाना है क्वेश्चन को, वो इस टाइप का दे देंगे। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। यदि आपका पुत्र सपूत है, यानी कि अच्छा है, पूत का अर्थ क्या है? पुत्र,
यदि आपका पुत्र अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। यदि आपका पुत्र कपूत है यानी कि बुरा है, दुर्व्यवहार करता है, तो धन संचय करने यानी इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ सीधा सा यह है कि यदि आपका पुत्र अच्छा है, आपका बेटा अच्छा है, तो आप जितनी भी प्रॉपर्टी जमा करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अपने आप ही इतना सक्षम बनेगा कि वह खुद कमा सकता है। लेकिन आपका जो पुत्र है अगर वह अच्छा नहीं है तो वह क्या करेगा, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने उसके लिए इकट्ठी की है उसको क्या करेगा, वो बेच देगा, उसे तबाह कर देगा। तो इस जो दोहे का अर्थ है वो यही है। कनकन किनकिन नुपुर धुनी सुनी। कनकन का अर्थ होता है कंगन, किनकिन का मतलब होता है कमरबंद, नुपुर का मतलब होता है पायल जो हम पैर में पहनते हैं, धुनी का अर्थ होता है धुन और सुनी का अर्थ होता है सुनना। जब सीता जी प्रवेश करती हैं और श्री राम जी उन्हें देखते हैं तो उनके कंगन की आवाज़, उनके जो कमरबंद है उसकी आवाज़ और जो नुपुर है यानी उनकी पायल है उसकी आवाज़ जो है उन्हें आकर्षित करती है। तो यहाँ पे क की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम एक और बारीक चीज समझेंगे, वह क्या है। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ अंत में आया है न और यहाँ भी आया है अंत में ना, तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि अनुप्रास अलंकार केवल वही नहीं होगा कि वर्ण स्टार्टिंग में आएगा तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, नहीं, वर्ण जो है वह लास्ट में भी आ सकता है, जैसे कि इस उदाहरण में आया है धुनी सुनी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राम रमापति कर धेनु लेहू। राम यानी कि जो श्री राम है, रमापति यानी लक्ष्मी जी के पति जो विष्णु है, कर यानी हाथ में, धेनु मतलब होता है धनुष, लेहू यानी कि लीजिए, यानी कि हे राम, हे रमापति, लक्ष्मी जी के पति अपने हाथ में धनुष लीजिए। इसका अर्थ यह है। तो रा और र वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इतना आप समझ गए। अब हम दूसरे अलंकार को समझेंगे। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द आएगा एक, ठीक है, सेम शब्द होगा लेकिन वो एक से अधिक बार आएगा। ये यमक अलंकार की पहचान होती है कि शब्द सेम ही होगा लेकिन एक से ज्यादा बार आएगा। ठीक है, और उसका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। जैसे कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले आप अपनी पंक्ति में ये ढूंढिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो कौन सा है, एक है यहाँ पे मन का, यहाँ देखिए यहाँ है मन का, यहाँ है मन का, तो आपने देख लिया, ठीक है, एक शब्द है जो रिपीट हो रहा है। अब इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यह पहचान है यमक अलंकार की। एक शब्द है, एक से अधिक बार है, और अभी हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे इसका अर्थ जो है वह कैसे अलग अलग है। माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते फेरते तो युग बीत गया। फिरा न मन का फेर, लेकिन जो आपके मन का फेर है, यानी आपकी जो मन की प्रवृत्ति है, आपकी चंचलता है, वो तो नहीं बदली। यहाँ पे मन का अर्थ क्या है, स्वभाव से है, जो आपकी चंचलता है, ठीक है, उससे है। कर का मन का डारी दे, कर का अर्थ क्या होता है, हाथ, जो कि अभी हमने ऊपर भी उदाहरण में पढ़ा था कि कर का अर्थ क्या था, हाथ था। यहाँ भी कर का अर्थ क्या है, हाथ है। कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनके अर्थ अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आगे की पंक्तियों में भी वह जरूर काम देंगे। तो कर का अर्थ है हाथ, कर का मन का अर्थ क्या होता है, मोतियों की माला। डारी दे यानी कि उसको डाल दो, छोड़ दो। मन का फेर, जो हृदय है, मन का अर्थ यहाँ पर क्या है, हृदय। मन का फेर यानी कि आपका जो स्वभाव है, जो आपकी चंचलता है, उसको बदलिए। आप इसको भूल जाइए, स्वभाव को बदलने की बात हो रही है यहाँ। तो यानी कि यहाँ पे कबीर जी का दोहा है ये, वह ये संदेश देते हैं कि युग बीत चुका है, लोग सिर्फ मोतियों की माला जपते रहते हैं, बाह्य आडंबर में फंसे रहते हैं। उनको क्या चाहिए कि उन्हें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, अपनी चंचलता को बदलना चाहिए और एकाग्रता अपने जीवन में लानी चाहिए। अपने कर का मन का यानी हाथ का मन का, इसको छोड़ दीजिए, इसको अलग रख दीजिए, और मन का फेर यानी अपने हृदय को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, उसमें अंतर लाइए, एकाग्रता लाइए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार। अब दोबारा से जो भी आप पंक्ति पढ़े ना, उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि
हमने जो उसका अर्थ समझा था यमक अलंकार जैसे है, उसका यमक का अर्थ क्या है वह आपके मस्तिष्क में एकदम से आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ आया घटा, यहाँ भी आया घटा, ये उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो आपने देखा कि हमारे जो अलंकार है इसकी जो परिभाषा थी इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ही शब्द सेम होगा और एक से ज्यादा बार रिपीट होगा। घटा घटा 2 बार आ गया। अब आप देखिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, कहीं समान अर्थ तो नहीं है, अर्थ क्योंकि अलग अलग निकलना चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, काली का अर्थ होता है काले रंग का, घटा का अर्थ होता है बादल, घमंड का अर्थ होता है अहंकार, और इस घटा का अर्थ होता है कम होना। यानी कि जो काले बादल आते हैं उनके अहंकार के कम होने की बात यहाँ पर की गई है। कैसे, जब काले बादल आते हैं और अगर वह वर्षा नहीं करते, सिर्फ गरजते रहते हैं, सिर्फ हमें डराते रहते हैं कि जैसे कितनी भयंकर वर्षा हो जाएगी, तो वह केवल हमें डरा रहे हैं। लेकिन जब वह बरसते नहीं है तो उनका अहंकार खुद ब खुद ही कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 बेर और 3 बेर फिर से आ गया, एक शब्द समान रूप से और आवृत्ति भी हुई है उसकी एक से ज्यादा। तो 3 बेर, यहाँ पर 3 बेर का अर्थ क्या है, यहाँ पर 3 बेर का अर्थ है समय से, यानी कि 3 बार। और यहाँ 3 बेर का अर्थ क्या है, फल से, जो 3 बेर होते हैं उससे अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रानियां थी, जो मुगलों की रानियां थी, वह क्या करती थी, वह 3 समय खाती थी। जब वह अपने महल में रहती थी 3 बार खाना खाती थी, सुबह का, दोपहर का और रात का। लेकिन अब क्या हुआ, वह अपने महल को छोड़कर जंगल में घूम रही हैं, जिससे क्या हुआ, वहां तो 3 टाइम खाना नहीं मिलेगा, तो वो क्या खा रही हैं, अब वो 3 फल ही खा रही हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यमक अलंकार आ गया। अन्य उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक, अब देखिए 2 बार एक ही समान शब्द रिपीट हुआ है। ये बार बार मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हमें अलंकार समझना इतना मुश्किल नहीं है, हम केवल उसकी परिभाषा को समझें। और जब भी पंक्ति को समझें, तब जब भी हम किसी पंक्ति को देखें तो हम सोचें कि अच्छा इसमें कौन सी परिभाषा फिट बैठ रही है, और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना बढ़कर है, किसमें, मादकता में। मादकता का अर्थ क्या होता है, नशा। मादकता में अधिक है, कितना अधिक है, 100 गुना अधिक है। एक कनक दूसरे कनक से मादकता में 100 गुना अधिक है। वह खाए बौराए जग, जब धतूरा कोई इंसान खाएगा बहुत अधिक मात्रा में तो क्या होगा, वह बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। या पाए बौराए, अगर किसी को पाना यानी कि क्या पाया जाएगा, सोना पाया जाएगा। अगर उसे सोना मिल जाए तो कोई निर्धन व्यक्ति जिसे एकदम से बहुत सारा सोना मिल गया तो वह भी बौरा जाएगा, यानी कि पागल हो जाएगा। इस तरीके से हमने समझा कि यमक अलंकार किसे कहते हैं, बिल्कुल उदाहरण सहित। अब आगे हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ ही है चिपकना, और इस चिपकने से ही हम अपनी पूरी परिभाषा को याद रखेंगे। कैसे, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु संदर्भ के अनुसार। अब आप सोचेंगे संदर्भ क्या है मैम, संदर्भ होता है कि आप वाक्य में जब प्रयोग करते हैं किसी शब्द का तो उसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे कि एक वाक्य लीजिए, बहुत ही उदाहरण दूंगी मैं सरल सा। कल, एक शब्द है कल, कल का अर्थ क्या निकलता है बताइए, कल का अर्थ क्या निकलता है, एक मैंने उदाहरण लिया है कल का, ठीक है। कल का एक अर्थ निकलेगा आने वाला कल, और एक अर्थ निकलेगा बीता हुआ कल। अब मैं इसका वाक्य प्रयोग करूंगी तब आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कल मेरा जन्मदिन है, तो आप क्या समझेंगे, ये आने वाले कल की बात हो रही है कि मैम का जन्मदिन अभी है, अभी हुआ नहीं है। फिर मैंने कहा बीता हुआ कल, इसका उदाहरण अगर मैं लूं, मैं बोलूं कि कल मेरा जन्मदिन था, तो आपको पता लगेगा कि ये बीते हुए कल की बात हो रही है। तो आपको समझ आया कि वाक्य का प्रयोग करके जब हम देखते हैं तब हमें संदर्भ के अनुसार, यानी कॉन्टेक्स्ट, जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अर्थ निकालने को ही संदर्भ के अनुसार कहते हैं, ठीक है।
उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होगा। इस प्रकार हमने समझा कि श्लेष अलंकार क्या है। इसमें एक ही शब्द एक बार आएगा लेकिन उससे अनेक अर्थ चिपके होंगे। कितने अर्थ निकल सकते हैं एक ही शब्द से? 2 अर्थ निकल सकते हैं, 3 या उससे ज्यादा। लेकिन एक नियम क्या है कि इससे 2 तो अर्थ निकलने ही चाहिए, तभी वह क्या माना जाएगा? श्लेष अलंकार। लेकिन अगर हमें इसे यमक से अलग देखना हो तो यमक और श्लेष में क्या अंतर है? यमक में शब्द एक होता है लेकिन वह रिपीट होता है। इसमें शब्द रिपीट नहीं होता, इसमें एक ही बार प्रयुक्त होता है और अर्थ अनेक देता है। और इसमें क्या होता है? यमक अलंकार में इसमें शब्द आएगा और रिपीट भी होगा और उसके अर्थ भी अलग अलग निकलेंगे। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला उदाहरण देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को कहते हैं याचक या फिर इसको भिखारी भी कह सकते हैं आप। मंगन को देखी, देखी यानी कि देखकर, पट देत बार बार है यानी कि वस्त्र देती बार बार है। तो एक अर्थ क्या निकला? वस्त्र। दूसरा अर्थ निकलता है दरवाजा, कि भिखारी को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर लेती है। तो यह है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी सदैव बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है, व्यर्थ है, बेकार है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना तो उब ही नहीं सकते, यानी उद्धार ही नहीं हो सकता, जीवन ही संभव नहीं है। किसका? मोती का, क्योंकि पानी रहता है और मोतियों पे पड़ता है तभी तो उनकी चमक बरकरार रहती है। मानुष का, मानुष का भी अर्थ पानी से लिया गया है। आप कहेंगे पानी से इसका क्या संबंध? इसका संबंध है यानी कि सम्मान से। जैसे कि आपने सुना होगा कि अरे तुम्हें इतना छोटा सा काम नहीं आता, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो पानी का अर्थ किससे लिया जाता है? सम्मान से लिया जाता है। चून, चून का अर्थ होता है बेटा आटा। आटे में जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तो आटा गूंथेगा नहीं और रोटी बनेगी नहीं। इसलिए चून के लिए भी यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? जल से लिया गया है। यानी कि पानी के 3 अर्थ निकले। कौन कौन सा? चमक, सम्मान और जल। तो यहाँ क्या है? श्लेष अलंकार है। आइए अब तीसरा उदाहरण समझते हैं। सुबरन को खोजत फिरे कवि व बिचारी चोर। सुबरन, सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ निकलेंगे। सबसे पहला अर्थ है सुवर्ण से। सुवर्ण किसे कहते हैं? सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण से, यानी कि जो कवि है वह क्या चाहेगा कि वह सुंदर सुंदर वर्ण लिखे। वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों को वर्ण कहते हैं। तो वो सुंदर सुंदर व्यंजन लिखता है ताकि वह हमें पढ़ने में आकर्षक प्रतीत हो। ठीक है। और जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी क्या होता है? व्यभिचारी वह व्यक्ति होता है जो पहले से शादीशुदा है लेकिन उसके अतिरिक्त भी वह अन्य लोगों से संबंध बनाए रखना चाहता है, अन्य सुंदर सुंदर स्त्रियों को पाने की आकांक्षा रखता है, उसे हम कहते हैं व्यभिचारी। तो व्यभिचारी व्यक्ति क्या ढूंढता रहता है? हमेशा सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। तो दूसरा क्या निकला इसका अर्थ? सुंदर स्त्री। चोर, और चोर भी सुबरन को ढूंढ रहा है, लेकिन चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है? चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना। ठीक है। देखिए शब्द एक ही है लेकिन 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों के लिए उनका अलग अलग अर्थ है। जैसे कवि के लिए क्या है? सुवर्ण का मतलब है सुवर्ण, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के लिए अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री, क्योंकि वह क्या है? उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, वह एक गंदा इंसान है। तो वह क्या कर रहा है? सुंदर स्त्री की ही खोज कर रहा है। और चोर क्या है? चोर को तो हमेशा सोना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? श्लेष अलंकार। अब चौथा उदाहरण देखेंगे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृक्ष भानुजा वह हलदर के वीर। चिरजीवो यानी चिरंजीवी रहो, दीर्घ आयु हो, आपकी लंबी आयु हो, बहुत ज्यादा आप जिए। जोरी का अर्थ होता है जोड़ी, जुरे का अर्थ होता है जुड़ना। क्यों ना स्नेह गंभीर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राधा कृष्ण जी है ना, तो उनमें बड़ा ही अद्भुत प्रेम है। और वह अद्भुत प्रेम क्यों है, इसका कारण कवि हमें अपनी इस पंक्ति के माध्यम से समझा रहा है कि राधा कृष्ण में ऐसा जो गहरा प्रेम है उसका कारण क्या है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये जोड़ी है राधा और कृष्ण की, क्यों ना वह स्नेह से गंभीर तरीके से, इतने गंभीर तरीके से कैसे बंधी हुई है। इसका कारण यह है को घटी वृक्ष भानुजा। को घटी यानी कि कौन घटा सकता है, कौन कम कर सकता है स्नेह, इनके स्नेह को, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? वृक्ष भानुजा। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं वृक्ष, वृक्ष का अर्थ
सबसे पहले वृक्ष भानु जी के बारे में जान लेते हैं। वृक्ष भानु जी जो थे वो कौन थे? वो राधा के पिता थे। तो वृक्ष भानु किसका नाम है? राधा के पिता का। और यहाँ जा जो बचा है, जा का अर्थ क्या है? जा का अर्थ है पुत्री। तो जो वृक्ष भानुजा हैं उन्हें किसे कहा जा रहा है? इसे राधा को कहा जा रहा है। वृक्ष भानुजा है राधा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पहला अर्थ क्या निकला? राधा। दूसरा देखिए हलदर। हलदर हमेशा एक अस्त्र रहता था, किसके हाथ में? हल जैसा अस्त्र होता था। वो कौन थे? बलराम। इसलिए इन्हें कहते थे, बलराम को हलदर भी कहा जाता था। हलदर के वीर, अब उनके भाई कौन है? हलधर के वीर। हलधर के वीर कौन है? कृष्ण जी हैं। वीर का अर्थ तो क्या होता है? भाई होता है। अब दूसरा अर्थ क्या निकलता है? सबसे पहला तो हमने निकाल लिया, हलधर यानी कि बलराम जी की बात हो रही है। वृक्ष भानुजा, अब वृक्ष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? वृक्ष, केवल वृक्ष का अर्थ होता है बैल। और वहीं भानुजा का अर्थ क्या होता है? पुत्री। तो बैल की पुत्री, ठीक है, क्या कौन होती है बैल की पुत्री? वो होती है गाय। तो बैल की पुत्री है गाय, ठीक है। और यहाँ पर जो हलदर के वीर, अब हल से किसको जोता जाता है? जब खेत जोते जाते हैं तो किसकी सहायता ली जाती है? बैलों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ भी क्या आया? बैल। हल की सहायता से किसान अपना खेत जोतता है, इसलिए यहाँ पे हलदर हम बैल को कह रहे हैं, ठीक है। और हलदर के वीर, वही मतलब भाई, तो वो कौन होंगे? बैल का भाई तो बैल ही होगा। बैल का भाई कौन होगा? बैल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या निकला है? बैल से। और जोड़ी किसकी बनती है? गाय और बैल की जोड़ी बनती है। तो हमारा जो अर्थ, मैं पूरी तरीके से आपको इस पंक्ति का सार बताऊं तो वह है, पहला अर्थ निकला राधा कृष्ण की जोड़ी से, और दूसरा अर्थ निकला गाय और बैल की जोड़ी से। और इनका ये जो गहरा पवित्र संबंध है, प्रेम है, स्नेह भरा, वह क्यों है? क्योंकि यह जो है, यह वृक्ष भानु जी की बेटी हैं और ये हलदर जी के वीर हैं, यानी बलराम के भाई हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि वृक्ष भानुजा के यहाँ दो अर्थ निकले और हलदर के भी यहाँ दो अर्थ निकले, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। किसी को भी अलंकार से संबंधित कोई और प्रश्न करना है या उनको चाहिए कि मैं उन्हें और सरल तरीके से समझाऊं, तो कृपया मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।